आंवला दीपदान कब, कहाँ और कैसे करें? आंवला नवमी की पूजा कब की जाएगी 2025 में और पूजा विधि क्या है इत्यादि सारी बातें जान लेते हैं इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्तिक मास में आंवला दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और आंवला दीपदान का विशेष महत्व और फल माना जाता है, क्योंकि आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है, यानी जिसका फल कभी क्षय नहीं होता है वो अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु आंवला वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए इस तिथि को आंवला पूजा का विशेष महत्व है और इसे आंवला नवमी कहा जाता है। कहा जाता है कि आंवला नवमी यानी नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु इसी वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए इस पेड़ की पूजा का, सेवन का, दान का अलग ही विशेष महत्व है। तो पहले जानते हैं कि आंवला नवमी कब मनाई जाएगी, 30 या फिर 31 अक्टूबर को। तो इस साल 2025 में आंवला नवमी है जो 31 अक्टूबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो फटाफट से जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है, यानी आंवला नवमी के दिन आपको क्या करना है। तो उस दिन आप सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष है तो वहाँ जाकर पूजा करें, अन्यथा आप घर के गमले में भी कर सकते हैं या फिर आंवला रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। में है तो आप माता लक्ष्मी भगवान की साथ में प्रतिमा स्थापित करें या लड्डू गोपाल को भी आप साथ में रखकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूर्व की मुँह खोल करके कच्चा दूध और जल से आंवले के वृक्ष को अभिषेक करें। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फूल माला इत्यादि से आंवले के पेड़ की पूजा, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीला वस्त्र और पीला भोजन बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन, आंवले के दिन। और इस दिन खीर, बतासा, मिठाई, फल इत्यादि या फिर आंवले से बना प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ में कलावे से आपको 7 या 11 परिक्रमा करनी चाहिए और लपेटना भी चाहिए आंवले के पेड़ में। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं और नवमी की पूजा की कथा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से पूजा आरती इत्यादि करके आपको विधिवत पूजा करनी है। इस दिन आंवला दान करने का विशेष महत्व है। हो सके तो आप आंवला, अन्न इत्यादि चीज़ें जो भी हो सकता है ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। और शाम के समय में आप 5 या 7 आंवला दीप दान करें, यानी आंवले में आपको कट करके एक बत्ती लगा लेनी है। उसकी विधिवत पूजा करने के बाद घर के मंदिर में मुख्य द्वार पर, तुलसी जी के पास, पीपल के पेड़ के पास और जलाशय के पास इस तरीके से आपको दीपदान करना है। और इस दिन आंवले का सेवन भी अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और पूजा करने से आपको शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से लाभ मिलता है। वैसे भी आप जानते हैं कि आयुर्वेद में आंवला स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है, इसीलिए इसका सेवन करने से दीर्घायु का प्रतीक भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म, जो भी आप व्रत, पूजा पाठ, दिन दान, दीप दान इत्यादि जो भी करते हैं, उसका जो पुण्य कर्म है आपको बहुत ही ज़्यादा कई गुना मिलता है और वो फल आपका कभी समाप्त नहीं होता है। आप चाहें तो इस दिन से लेकर पूर्णिमा तक एक एक आंवला दीपदान कर सकते हैं या फिर 5-7 करके भी आप दीपदान कर सकते हैं। एकादशी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप चाहे कर सकते हैं। वैसे भी कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा इत्यादि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और इनका कई गुना फल प्राप्त होता है। और इन सभी चीज़ को करने से आपके घर परिवार में धन, सुख, समृद्धि, प्रेम, सौभाग्य, स्वास्थ्य और प्रगति बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। साथ में पितृदोष, परेशानियों और कष्टों में कमी आती है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आपको आंवले के पेड़ के वृक्ष के नीचे ही परिवार के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि पुराणों में कुछ कहानियों में उल्लेख भी ऐसा है कि ये आंवला जो है ब्रह्मा जी की आंसू से बना था। लक्ष्मी जी भी इस दिन भ्रमण करती हैं और वो देखती हैं सारी चीज़ों को। तो इसीलिए आंवले के पेड़ की पूजा, दीप दान और उसका सेवन बहुत ही ज़्यादा होता है आंवला नवमी के दिन। तो ये सारी चीज़ें आपको आंवला नवमी के दिन करनी चाहिए। पेड़ ना मिले तो घर पर ही आप गेरू से चौक इत्यादि बनाकर वहाँ गमले में आंवला या फिर उसका पेड़ लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।